लेकिन विराट कोहली किंग ऐसे नहीं है। उसके रन्स देखें, उसके हंड्रेड्स देखें, सेकंड हाईएस्ट 100 है उससे वर्ल्ड में। और उसके बाद किंग आए, किंग कोहली आए। कोहली हैड समथिंग एल्स इन हिज माइंड। King Kohli, he's not a king. I'm sorry. I know you might not like it. He's not a king. This is emperor status. This is now emperor status where he's going. विराट कोहली ने आज एक और सेंचुरी बना दी। वो तो 100 करता ही रहता है। हाँ, हो क्या बात की, जबरदस्त बात की। वो तो 100 करता रहता है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट में बेहतरी है, जो छक्कों में बेहतरी आ रही है, वो जरूरी है। विराट कोहली के डक से बचो भाई। विराट कोहली भी क्या चीज है। 2 मैचेस में जब ये 0 के ऊपर आउट होता है, फिर ये जो कमबैक करता है, उससे जो सामने वाली टीम का हाल होता है वो हमने देखा हुआ है। आज विराट कोहली ने आईपीएल के अंदर सेंचुरी मारी। Hi, what a chase yet again by Virat Kohli as he strikes again। मतलब यार, एक दफा होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है, दर्जन दफा होता है, 2 दर्जन दफा होता है। विराट कोहली ने फिर एक दफा साबित कर दिया कि भाई साहब वो प्लेयर नहीं, वो एक चेहरा है। ओए होए, किंग कोहली, कमाल कोहली, बेमिसाल कोहली, चेस मास्टर विराट कोहली। क्या बात है भाई। किंग कोहली ने रन चेस में 100 लगा दिया, नॉट आउट वापस आया, अपनी टीम को मैच जितवाकर पॉइंट टेबल में पहले नंबर पे पहुंचाया। जब भी विराट कोहली सेंचुरी करते हैं, उसकी रौनक, जिस तरह आपने कहा है ना कि सीनियर प्लेयर की जब सेंचुरी आती है ना, सीनियर में भी जब विराट कोहली की सेंचुरी आती है तो वो एक शॉट देखने का मजा आता है। बहुत सारे हैं, सीनियर नहीं, सीजन्ड का सीजन। हाँ, मतलब एग्जैक्टली, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल व्हाट यू हैव सेड। कई आए, कई चले गए, कई बीच में आए, वो भी चले गए। मतलब आप पाकिस्तान की एग्जांपल है, देयर वाज अ टाइम अहमद शहजाद थोड़ा सा अच्छा खेलना शुरू हुआ, बोला जी ये पाकिस्तान का विराट कोहली है। फिर बीच में उमर अकमल, वो थोड़ा सा बेहतर खेलना शुरू हुआ कि जी आप ये पाकिस्तान का विराट कोहली है। अभी फिर बाबर आजम, पता नहीं और कितने आएंगे, कितने जाएंगे, और बाकी भी पूरी दुनिया में से। ये देखिए कमाल बात है, किसी और प्लेयर के साथ कंपैरिजन नहीं होता दुनिया के किसी। क्यों? क्योंकि ये एक बेंच सेट है, बेंच मार्क है, एक बार इतना ऊपर सेट किया हुआ है कि कोई थोड़ा सा अच्छा खेलना शुरू कर दे, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, तो कंपैरिजन वो बोले विराट कोहली से है कि ये अपने अपने मुल्क का विराट कोहली है। मैच देखा है विराट कोहली, जो मैंने सोचा था उससे भरपूर अच्छा खेला है। विराट कोहली ने जो शॉट्स लगाई हैं, वो इस उम्र में होते हुए भी, क्रिकेट इंटरनेशनल से रिटायरमेंट के बाद भी, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पुराना वाला विराट कोहली है। और एक शॉट जो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, वो शॉट ऑफ द सेंचुरी जो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट छक्का लगाया है, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ छक्का लगाया है। और वो ऐसा छक्का है कि मैं कहता हूँ कि शायद ही दुनिया में कोई बैट्समैन लगा पाए। ज़बरदस्त बैटिंग, और उसके बाद ओवरऑल जो आरसीबी की परफॉर्मेंस रही है, अच्छा कमबैक किया है विराट कोहली। एक मैच विनर है, बहुत अच्छा खेला है। विराट कोहली का खात्मा नहीं हो पा रहा यार, वो तो रन्स पे रन्स बना रहा है। आज भी उसने सेंचुरी बना दी, वो कहीं रुक नहीं रहा। मतलब क्या चीज़ है वो। सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं मैं कर रहा, मैं दुनिया के हर प्लेयर की बात कर रहा हूँ जिसने, जो टॉप का प्लेयर रह चुका है, जिसने रिटायरमेंट दी है, उसने हमेशा अपने रिटायरमेंट के टाइम आके 100 किए हैं, उसने रन्स किए हैं। हम गिलक्रिस्ट की मिसाल दे देते हैं, हम स्टीव वॉ की मिसाल दे देते हैं, हम संगाकारा की मिसाल दे देते हैं, पाकिस्तान ने हम यूनुस खान की मिसाल दे देते हैं, जावेद मियादाद ने आखिरी टेस्ट में 100 किया, ठीक है। हम बहुत से प्लेयरों की मिसाल दे देते हैं कि यार ये जब रिटायर होते हैं, और मेरा सवाल ही या सोच ही यही होती थी हमेशा उनको देख के कि यार इस उम्र में भी अगर 100 करे तो रिटायरमेंट क्यों दे रहे हो, खेलो ना। और लेकिन नहीं, बस रिटायरमेंट टाइम हो गया, एज हो गई, सब कुछ। हमेशा आप देखना, चाहे बॉलर है आपका, चाहे बैट्समैन है, अगर उसकी फिटनेस अच्छी है, वो हमेशा एंड में आके बहुत टॉप क्लास किस्म का परफॉर्म करेगा, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर है, चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर है, किसी भी कंट्री का। क्यों? क्योंकि उसको इतनी समझ हो चुकी होती है, इतना समझ आ चुका होता है कि वो पूरे एक्सपीरियंस से खेल रहा होता है वो, कि यार मुझे इतनी समझ है कि मैं बस रन्स कर जाऊंगा। सब लोग ही बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं विराट कोहली की सेंचुरी को। जब भी विराट कोहली सेंचुरी करते हैं, उसकी रौनक, जिस तरह आपने कहा है ना कि सीनियर प्लेयर की जब सेंचुरी आती है ना, सीनियर में भी जब विराट कोहली की सेंचुरी आती है तो वो एक शॉट देखने का मजा आता है। बहुत सारे हैं, सीनियर नहीं, सीजन्ड का सीजन। हाँ, मतलब एग्जैक्टली, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल व्हाट यू हैव सेड। और विराट कोहली की जब भी सेंचुरी आती है, रन्स आते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना पूरा टूर्नामेंट ही जबरदस्त हो गया, चाहे वो कहीं पे भी हो। ये बहुत बड़ा दिल रख के ये बात कर रही हूँ कि हत्ता के पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर विराट कोहली के रन्स आते हैं ना, तो मुझे खुशी हो रही होती है, बिकॉज उसकी शॉट्स इतनी कमाल होती है, इतनी खूबसूरती से वो बंदा खेलता है, मतलब क्लास खत्म हो जाती है।
जब भी खेलेगा तो वो मतलब बाबर आजम क्यों अच्छा है, क्योंकि जितनी क्रिकेट खेलता है खूबसूरत खेलता है। हाँ, ये जो चीज विराट कोहली है ना, इसमें एक एडेड एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो है कि दुनिया में इससे अच्छा फिनिशर मौजूद नहीं है, ना इससे अच्छा चेजर मौजूद, इससे अच्छा डिजाइन करके क्रिकेट खेलने वाला। कि फॉर एग्जांपल अगर उस आज तो खैर वो स्कोर ही बड़े आराम से लेके चल रहे थे, 8-9 की एवरेज थी और 8-9 लेके चले और आखिर में भी 8-9 करने थे, तो वो इस तरह को उन्होंने ऐसा कोई रिस्क लेके कोई जल्दी करने की कोशिश नहीं की कि जी हम जल्दी कर दें। वंडरफुली जो क्राफ्टेड इनिंग होती है ना, वो थी। 9th आईपीएल सेंचुरी भी इस प्रोसेस में कंप्लीट हो गई। ये कंसिस्टेंसी नहीं थी, ये एक प्रॉपर डोमिनेंस थी। 14,000 रन्स भी इस प्रोसेस में आईपीएल और T20 में कंप्लीट हो गए। ये नंबर्स नहीं, ये लेगेसी लिखी जा रही है। 192 का चेज हो और सेंचुरी चाहिए हो, मुश्किल लग रही हो, एक ऐसी विकेट हो जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, बिल्कुल ही फट्टा ना हो। इस विकेट पे अगर तगड़ी बैटिंग हो तो रन्स मिलेंगे, तगड़ी बॉलिंग हो तो बॉलर्स यहाँ जादू अपना मचा सकेंगे। लेकिन भाई साहब कुछ भी हो, इस सरकमस्टांसेस में, ऐसी कंडीशन और सिचुएशन में एक ही बंदे का नाम जहन में आता है। ऑल दो T20 इंटरनेशनल्स में रिटायर हो चुका है, लेकिन बस विराट कोहली एक ऐसा बंदा है कि प्रेशर हो, टारगेट बड़ा हो, कोहली का लेवल ऊपर चला जाता है। पीछे 2 डक लगी हुई थी, ये भी ओडीआई में भी ऑस्ट्रेलिया में भी तुम लोगों ने देखा था, 2 डक लगी थी। लोगों ने बोला कि ही इज गॉन, ही इज डन, ही इज डस्टेड, ही कैन नेवर कम बैक। अगली इनिंग में 71 रन लगाए, फिर उसके बाद इंडिया पहुंचे, एक के बाद दूसरी सेंचुरी। यहां भी 2 डक लगे, लोगों ने बोला ही इज डन, ही इज डस्टेड, खत्म, आईपीएल खत्म, ये खत्म, फला खत्म, चोकली स्ट्राइक्स अगेन, दिस एंड दैट। 2 इनिंग्स के फेलियर से तुम उसका इतना लंबा करियर राइट ऑफ करने को तैयार हो जाते हो, तो वो भाई साहब 2 डक्स के बाद क्या आपको नहीं लगता कि तीसरी इनिंग्स के अंदर ऐसा कमबैक करेगा कि जहां पावर प्ले से ही पता चल गया था कि वो आज क्या करना चाह रहा है। ओडीआई, T20, टेस्ट से रिटायरमेंट, T20 से रिटायरमेंट, स्टिल परफॉर्मेंस 100/100। ऐसे ही। और हम देख रहे हैं कि बाबर आजम जो है, इधर तो चलो शुक्र करें आज वो खेल गया, इतनी भी उस पर उम्मीद नहीं थी। ये इससे पहले देख लें जितने भी मैचेस हुए, वर्ल्ड कप हुआ है, बाबर आजम ने कुछ नहीं किया। तो ये बस ऐसे ही हमने एक हाइप क्रिएट की हुई है कि बाबर आजम को बड़ा प्लेयर है। इतना बड़ा प्लेयर नहीं है जितना हम उसको जनाब उछालते हैं। और उसका कोहली के साथ उसका कंपैरिजन नहीं। किंग कोहली को 50 साल बाद भी लेके आओगे ना, उसकी फॉर्म वही रहेगी। ऐसे ही है। और हम देखते हैं कि वो मतलब किसी भी प्लेयर को कोहली के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं समझता हूँ दुनिया का वर्ल्ड के अंदर बेस्ट जो है वो एक खिलाड़ी है, प्लेयर है, क्योंकि उसने मेहनत की है, हर फॉर्मेट के अंदर उसका नाम चलता है। उसने मैच जीता है, सबसे बड़ी बात जो है उसने मैच जीता है। जिसमें भी वो स्कोर करेगा, आप लोगों को 90% चांस होते कि इंडिया वो विन करे। हमारा बाबर आजम अपने लिए खेलता है, अगर 50-60 कर भी जाए वो असी कन्फर्म हारना होता है। कोहली चेज पे आएगा, मैच जीतेगा, बाबर चेज पर आएगा, क्या होगा? नहीं, ऐसे बाबर तो चेज कर ही नहीं ना सकता। बाबर पहले खेलेगा तो अक्सर जितनी भी 50s हैं, सेंचुरीज हैं, आप देखेंगे बाबर पहले खेलेगा। लेकिन चेज पे आप बहुत कम देखेंगे कि बाबर जो है वो प्रेशर लेगा, क्योंकि ये लोग, हमारी जो टीम है, हमारी साइकी इस तरह की है, हमारे प्लेयर जो है वो प्रेशर जो है वो मतलब उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल रायपुर में खेले गए केकेआर बनाम आरसीबी मैच में कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अंगकृष रघुवंशी 71 रन और रिंकू सिंह 49 रन की शानदार पारियों की बदौलत 192 का स्कोर बनाया। लेकिन जवाब में विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन की धमाकेदार पारी खेली और देवदत्त पडिक्कल 39 रन के साथ मिलकर टीम को 19.1 ओवर में 194 तक पहुंचाया, जिससे आरसीबी ने ये मुकाबला 6 विकेट से जीतकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया।